जय हिंद दोस्तों। एग्जाम कंप्लीट 07 में आप लोगों का स्वागत है। मैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आया हूं कि इसका इंतजार बहुत लंबे समय से या शिक्षक हों या शिक्षक अभ्यर्थी हों, सब लोग का इंतजार था कि देखिए सरकार क्या करती है। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट को ही आप लोग को अच्छी तरह से समझाया जा सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नियमावली 2023 अध्यापक नियमावली, यानी सभी प्रकार के शिक्षक को एक जिला कैडर के रूप में परिणत किया गया है। तो इसकी कमियां और अच्छाई दोनों एंगल पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या कमी रह गई है नियमावली में और क्या क्या इसमें अच्छाई है। तो चलिए दोनों एंगल से हम लोग इसको चर्चा करेंगे। तो इस नियमावली का नाम है अध्यापक नियमावली 2023। यह आज ही आया है 10/4/2023 को। आज कैबिनेट में पास हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या सहूलियत होगी शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को, और क्या क्या परेशानी होगी। दोनों ओर से हम इसको चर्चा करेंगे। तो इस नियमावली का नाम है बिहार राज्य अध्यापक नियमावली, यानी सभी प्रकार के शिक्षक को अब हम अध्यापक कहेंगे। पिछले वाले जैसे पीछे अध्यापक की बहाली होती थी, शिक्षक कहलाते थे, और ये संपूर्ण बिहार में लागू होगा। प्रशासनिक विभाग इसका शिक्षा विभाग होगा, नोडल विभाग जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा विभाग होगा। और विद्यालय को कई प्रकार में बांटा गया है पहले जैसे प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय 6 से 8 तक, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 तक, और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12वीं तक। और इस सभी में जो भी टीचर का बहाली होगा उसको अब नियोजित नगर निकाय या जिला परिषद का जो शिक्षक होता है सबको एक करके अध्यापक कहा गया है इस नियमावली में। और इसमें 1 से लेके और 8 तक के जो पहले प्रधानाध्यापक होते थे उसको प्रधान शिक्षक कहलाएंगे, जो कि पिछले बार बहाली भी हुआ है 420 शिक्षकों का हाई स्कूल में HM का। इसका बहाली पोस्टपोन था इस नियमावली की वजह से। अब ये नियमावली प्रधान शिक्षक हो जाएंगे, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में HM यानी प्रधानाध्यापक की पोस्ट पर बहाली होगी। इसका जो संवर्ग रहेगा जिला स्तर पर रहेगा। पहले जो सरकार की थी सबको बांट दी थी, पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति, जिला प्रखंड स्तर पर, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, विभिन्न प्रकार के खंडों में इसको बांट दी थी। अब सब का जो कैडर होगा जिला स्तर पर होगा। इसका मालिक होगा DEO नियुक्त अधिकारी, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से इसका रोस्टर क्लियरेंस होगा। उसके बाद रोस्टर जाएगा विभाग में, विभाग इसको आयोग में भेजेगा, तब जाके बहाली होगी परीक्षा लेकर के। और अपीलीय पदाधिकारी RDD यानी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, कोई भी अगर कोई समस्या होता है, जिला स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो RDD के पास अपील कर सकते हैं, उसके बाद डायरेक्टर के पास जा सकते हैं। और विशेष विद्यालय अध्यापक का भी गठन किया गया है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे उसको अलग से शिक्षक का बहाली होगा, उसको बोलेगा विशेष विद्यालय अध्यापक। संवर्ग इसका भी जिला स्तर पर हो गया। और उसका विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, यह जो अब शिक्षक की बहाली होगी सीधी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। यह राज्य सरकार को या शिक्षा विभाग को डिसाइड करना है कि या BPSC को बहाली देता है या कर्मचारी चयन आयोग को बहाली देता है सरकार। तो यह दोनों में से किसी को दे सकता है। अभी तक इस नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं हुआ है कि किसके माध्यम से बहाली होगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ही इसका बहाली करेगा। और वो अपने स्तर से इस पर सिलेबस भी तैयार करेगा, लेकिन सिलेबस तैयार करने में शिक्षा विभाग का सहमति भी जरूरी होगा। तो दोनों शिक्षा विभाग और लोक सेवा आयोग या कर्मचारी सेवा आयोग जिसको भी बहाली देने का नोडल विभाग आयोग बनाएगी सरकार, वो अपना सिलेबस के हिसाब से तैयार करेगा और उस नोटिफाई करेगा। अब चलिए हम देखते हैं 5 नंबर पॉइंट क्या है। इसमें अनिवार्य योग्यता है। अनिवार्य योग्यता या अर्हता, तो इसमें 1 नंबर है कि भारत का नागरिक हो, कोई भी मनुष्य जो भारत का नागरिक हो तथा स्थायी निवासी बिहार का होना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद NCERT के आधार पर योग्यता निर्धारित किया गया है। जो शिक्षक के मापदंड है NCERT जो तय किया है उसके अनुसार अध्यापक का योग्यता होगा। और तीसरा पॉइंट है कि या तो सीटेट पास हो, टेट पास हो, एस्टेट पास हो, ये तीनों में से कोई पास होना अनिवार्य है।
या 2012 के पूर्व जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं बिहार के सरकारी स्कूलों में 3-4 लाख, उसमें 2012 की जो दक्षता परीक्षा होती है, पहले होती थी, आज भी हो रही है, तो 2012 से पूर्व जो टीईटी पास करके जो शिक्षक नहीं आए थे, टीईटी पहले वाले शिक्षक के लिए दक्षता परीक्षा पास होना अनिवार्य है, इसको ध्यान में रखना है। यानी डिफिशिएंसी टेस्ट और इसके बाद विशेष विषय के लिए सरकार द्वारा तय किया जाएगा। कोई विशेष विषय के लिए अगर कोई बाहरी निकालना हो तो सरकार उस पर विचार करेगी और नोटिफाई करेगी। इसके लिए उम्र भी निर्धारित है। प्रारंभिक विद्यालय यानी 1 से 8 तक के विद्यालय में 1 अगस्त जिस साल में बहाली निकलेगी उसके 1 अगस्त को आपको न्यूनतम 18 वर्ष पूरना चाहिए और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक माने हाई स्कूल और 10+2 लेवल में न्यूनतम 18 वर्ष उम्र अनिवार्य है। और पूर्व शिक्षक के अलग से निर्णय लिया जाएगा। यह किस चीज पर निर्णय लेगा, जैसे कि किसी का उम्र पूर गया है 55 वर्ष 50 वर्ष, तो वो तो हो जाएगा बहाली से बाहर। और इसमें जो निर्णय लिया जाएगा यानी सरकार इस पर आयु में छूट देगी या अलग से भी छूट दे सकती है, या अपना अधिकार अपने पास विभाग रखी है कि आवश्यकता अनुसार इस नियम में संशोधन किया जाएगा। यही यहाँ फंसाने वाला उपाय किया गया है। अब बताइए, शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आज का आया है कि इसमें बेटर स्किल होगा। अब बेटर स्किल क्या होगा ये तो क्लियर इसमें नहीं किया गया है, और कह रहे हैं कि इसमें पुराने जो नियोजित टीचर है वो भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ऑलरेडी किसी न किसी प्रक्रिया से आपके द्वारा बहाल किए हुए टीचर हैं उसको आप फिर परीक्षा ले रहे हैं। जो 2003 में बहाल हुआ उस समय से उसका जो स्तर था, तो आप जिस क्लास को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए हैं 1 to 5 में, तो वो तो 1 to 5 के लिए जानकारी रखता है। आप जब परीक्षा लेंगे तो आप अलग से सिलेबस तय करेंगे, क्या उसके अनुसार ही लड़ पाएगा नए नए लड़कियों के साथ? ये अन्याय हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और इसके आरक्षण है तो आरक्षण तो सेम ही है, महिला को 50% से समान रहेगा। जिस तरह से समान प्रशासन विभाग का नोटिफिकेशन उस प्रकार आरक्षण रहेगा। नियुक्ति की प्रक्रिया जिला स्तर पर पद की गणना की जाएगी। जो भी हमारा सेट वैकेंट है अभी जिला स्तर पर काउंट किया जाएगा और जिला से अनुशंसा राय सरकार को भेज दी जाएगी और सीधे आयोग को याचना भेजेगी सरकार, विभाग संबंधित विभाग यानी शिक्षा विभाग, और आयोग प्लस विभाग सिलेबस तैयार करेगा। मैंने जिस आयोग को सरकार चाहेगी बहाली करने के लिए जिम्मेवारी जिसको देगी, लोक सेवाएं हो चाहे कर्मचारी सेवाएं हो या अन्य आयोग हो, तो सरकार और आयोग मिलकर एक सिलेबस तैयार करेगी। उस सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन सेट होगा, टाइमिंग होगी, उसके बाद परीक्षा होगी। अहर्ता आयोग के द्वारा तय की जाएगी। मैंने मिनिमम आपको कितना नंबर लाना है वो आयोग निर्णय लेगा कि आपको 30% लाना है या 40% लाना है, वो आयोग का निर्णय होगा। जैसे हम लोग पिछला बार 37% से 40% तक आयोग एक कट ऑफ लाइन बनाए थे हेडमास्टर के एग्जाम में, तो हम देख चुके हैं। उम्मीद है कि वही सिलेबस इसमें भी लागू हो। कोई भी अभ्यर्थी 3 बार से अधिक एग्जाम नहीं दे सकता है, या तो सरकारी टीचर हो या जो सीटेड बीटेड स्टूडेंट है। इस परीक्षा में आप 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। ये सबसे ज्यादा फंसाने वाली बात है। बताइए, रेलवे, एसएससी, इतने बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी भी 3 बार नहीं ले रहा है, वो भी 8-8 बार मौका देता है, 10-10 बार। और आप एक शिक्षक का बहाली में सरकार करेगी कि ना हम 3 बार परीक्षा लेंगे आपका, तो 3 बार अगर कोई मेधावी छात्र भी गलत से 1-8 नंबर से छूट जा रहा है तो क्या शिक्षक बन पाएगा? एकदम नहीं बनेगा। इसका विरोध होना चाहिए रोड से लेकर सड़क तक। आयोग के अनुशंसा के अनुसार नियुक्ति होगी, यानी आयोग आपको परीक्षा लेके काउंसलिंग करके पेपर की जांच करके आप नोटिफिकेशन देगी विभाग को, तो विभाग आपको नियुक्त करेगा। इसके आगे भी प्रक्रिया है, उसको भी हम देख लेते हैं पूरा। 8 नंबर पॉइंट कहता है कि नियोजित शिक्षक भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। तो देखिए क्या करता है सरकार। इसमें कहता है कि पूर्व के नियोजित नगर निगम, नगर पंचायत, जिला परिषद, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक भी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कर रहा है नीचे, प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार अलग से करेगी। देखिए एक कलम बचा के रखा हुआ है,
कहता है कि शिक्षक लोग हाला गुला करेगा तो कुछ इसमें हम अपना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि जब सब कुछ हो जाएगा तो प्रमाण पत्रों की जांच होगी, जांच के उपरांत ही आपका नियुक्ति होगी। अब परिवीक्षा की अवधि, यानी जब आप नियुक्त हो जाएंगे, ये परीक्षा नहीं है, परिवीक्षा है। परिवीक्षा का मतलब कि आप 2 साल के अवधि तक जो जिस काम के लिए आप बहाल हुए हैं उसकी सरकार फिर से जांच करेगी, यानी फिर दोबारा परीक्षा भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको फिर छोड़ देगी, परीक्षा दे दी आप पास हो गए, तो ऐसा नहीं है, फिर परीक्षा भी ले सकती है। उसमें अगर पास कर जाते हैं तो अब आपका सेवा का संपुष्टि करेगी, और नहीं पास करते हैं 1 साल के लिए फिर समय देगा, और इसके लिए भी सिलेबस विभाग द्वारा तय किया जाएगा। नोडल, अब इसको देखिए परीक्षा लेकर क्या करता है, पाठ्यक्रम जब निर्धारित कर रहा है विभाग तो फिर परीक्षा आपको लेगा, और तब आपकी सेवा को संपुष्ट करेगा 2 साल के बाद। और उसके बाद वरीयता सूची आता है कि भाई इसमें बड़ा कौन होगा, इसमें छोटा कौन होगा। वरीयता सूची में जिला स्तर पर इसका वरीयता सूची बनेगा, जिसमें हाई स्कूल और 10+2 का अलग रहेगा। अब प्रारंभिक शिक्षक यानी प्राइमरी सेक्शन 1 to 8 के लिए अलग रहेगा, इसका जिला स्तर पर वरीयता सूची रहेगा। और इसमें देखिए स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो झमेला था कि जो जहां बहाल हो गए हैं वही रहेंगे, इसका प्रशासनिक विभाग रहेगा यानी शिक्षा विभाग या बिहार सरकार का सचिवालय विभाग, कोई भी ट्रांसफर करेगा इसमें। और उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी नियमावली 2005, बिहार सरकार के नियमावली 2005 के तहत आप पर कोई अनुशासनहीनता के काम करते हैं तो उस पर आपको कार्रवाई करेगी, जो राजकर्मी के साथ अभी होता है कि डायरेक्ट आपको सेवा से हटाएगा नहीं, सस्पेंड करेगा, या कुछ भी जो नियम है 2005 के नियमावली के तहत ही आपको कार्रवाई करेगी। सेवा संबंधी शर्त क्या होगा, राज्य सरकार के द्वारा तय होगा। वेतन आदि विभिन्न प्रकार की जो शर्तें हैं राज्य सरकार अलग से इसको तय करेगी। यानी कुल मिलाकर यह नियमावली नहीं भरमावली है, या आधा अधूरा नियमावली आनंद फानंद में किया गया है। इसमें अभी व्यापक संशोधन की आवश्यकता है, और अनुकंपा के लिए भी कोई व्यवस्था भी नहीं है। अलग से राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी और निर्धारित करेगी, इसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा। उसके बाद देखिए, और 17 नंबर पॉइंट कहता है कि आचरण संहिता, माने जब आप बहाल हो जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, समय पर आना होगा और समय पर जाना होगा। तो शिक्षक लोग तो समय से आते जाते रही हैं। बाल अधिकार का बचाव करना है, बाल अधिकार का हनन नहीं आपको करना होगा, नशा का सेवन नहीं करना होगा, और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना आपका जिम्मेवारी रहेगा। और शिकायत और अपीलीय प्राधिकार RDD यानी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के यहाँ कोई दिक्कत हो जिला शिक्षा पदाधिकारी से, तो आप वहां जाकर अपील कर सकते हैं, वहां आपकी सुनवाई होगी। और नियमावली प्रकीर्णन है, जिसमें क्या है, नियमावली 2006, शिक्षक नियमावली 2006, 12 और 20 का दावा किसी भी प्रकार का मान्य नहीं होगा। ये सारे नियमावली को शिथिल करते हुए 2023 का नियमावली बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और इस नियमावली से बहुत भारी बवाल बिहार में होने वाला है। एक तो वेतन का कोई चर्चा नहीं है, फिर अलग से निर्धारित करेंगे, कह रहे हैं सरकार कह रही है कि अलग से निर्धारित करेंगे। आज जो पहले के 5 लाख शिक्षक है वो अब सड़क पर आ जाएंगे, रोज हल्ला गुल्ला होगा, स्कूल का पूरा पढ़ाई बाधित होने वाला है इस नियमावली से। देखिए आक्रोश व्याप्त होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।